जय द्वारकाधीश। दोस्तों टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो एंड सेकंड इज द लव मैसेजेस। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रेडिंग मिलती है एंड लेट्स स्टार्ट शफलिंग द टैरो। ठीक है, शुरुआत करते हैं टैरो से एंड हियर वी गो 1 2 3। कम ऑन 1 2 3। ओके, चलो कुछ कार्ड्स में मिल चुके हैं एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। चलते हैं सिर्फ 2 कार्ड्स और। ओके चलो 3 कार्ड्स आ गए। लेट्स कंटिन्यू और देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड आई विल पुट द कार्ड्स ओवर हियर। ठीक है, जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है भाई वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन यहाँ पे आ चुका है भाई। ये पर्सन तो मदमस्त होके झूम रहे हैं। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। हम कह सकते हैं कि भाई दिल से आवाज़ लगा रहे हैं एंड इमोशन में बहना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी स्ट्रेस था या स्ट्रेसफुल मोमेंट्स थे भाई, ट्रैवलिंग की, घर पे आ गए या फिर जो दिन में सब आप बीती थी वो अब भुलाना चाहते हैं। अब इस मोमेंट के लिए सबसे ज़रूरी जो पर्सन है वो आप है। ड्रिंकिंग कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। कोई कर सकता है, कोई नहीं। पानी भी तो ड्रिंक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है कि कि अपने दुए को फिक्र में ये रिलीज़ कर दे, यानी कि भाई आपसे कम्युनिकेट करे, बातें करे, जो भी स्ट्रेसफुल है मोमेंट्स उसको रिलीज़ करे। जितनी पॉजिटिविटी आपकी तरफ से इनको मिलेगी ये उतनी ही ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को समझेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देंगे। ओके, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। जैसे कि अगर हम कपूर को लेते हैं और बस एक तीली जला के नज़दीक लेके जाते हैं तो कपूर अपने आप जलने लगता है। तो वैसे ही अगर आपकी पॉजिटिविटी आ गई तो जो इनकी नेगेटिविटी है वो धुआं हो जाएगी। वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात है एंड दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर इट। तो दैट इज़ वन थिंग एंड थोड़ा सा करेक्शन, अपने फिक्र को धुए में। ओके, दैट इज़ द मेन थिंग। चलो ये हो गया फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड देखते हैं जो कि 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि भाई 2 वे कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एंड ये काफ़ी सही भी है एंड काफ़ी ज़रूरी भी है। ठीक है, अब 2 वे कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि भाई सिर्फ ये 1 साइडेड कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी ही मन की बात कहने लगता है और हमें मौका नहीं देता। तो ये वैसा नहीं है, चाहता है कि भाई आपसे कम्युनिकेट करे, थोड़ा आप बोले थोड़ा ये बोले एंड डिसाइड करें। ठीक है, तो अगर आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, हालांकि ये उतनी बड़ी बात नहीं होगी, तो अगर आप किसी बड़ी बात के बारे में सोच रहे हैं तो अभी शायद फिजिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ये बस छोटी मोटी बातें जैसे कि भाई सैटरडे संडे के लिए क्या प्लान्स है, कल के लिए क्या डिसाइड किया है, दिन कैसा गया एंड क्या था, कोई हेक्टिक तो काम नहीं, किसने कुछ कहा क्या। अगर आप मैरिड हो तो भाई रात में जब ये अपने दिल को एक्सप्रेस भी आपसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा कपल्स में देखा भी गया है कि कपल होने के बावजूद कोई पर्सन है वो अगर बाजू में भी है तो भी अपने मोबाइल स्क्रीन पे है या फिर कोई गेम खेल रहा है, फ्रेंड से बातें कर रहा है या फिर मूवी देख रहा है और अपने जो कपल है मतलब जो दूसरा व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज 2 वे कम्युनिकेशन वहाँ पे टूट गया होता है। हालांकि कुछ दिन तक चलता है, बाद में रिसर्कुलेशन होता है। अभी फिलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कि बहुत ही सही बात है कम्युनिकेशन के लिए। जो थर्ड कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट इज अ डायरेक्ट हिट। ठीक है, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन यहाँ पे आ चुका है और फायर साइन का मतलब क्या कि भाई कम्युनिकेशन करना और फिर आप क्या सोचते हो इसके बारे में चिंतन करना। ठीक, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर पास भी रहते हैं तो क्या इनकी जो अवस्था है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप मंजूर करते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही रोमांटिक मूड में आ गया और आप इतना रोमांस नहीं चाहते तो क्या होगा। वही बात है यहाँ पे कि सडनली इनके अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं। अचानक से कुछ रोमांटिक बातें बोल सकते हैं, कुछ गाने गा सकते हैं, भर भर के आपको इमोजीज भेज सकते हैं, जो भी हैं। बिकॉज सडनली अगर उनको कुछ लग रहा है, फील हो रहा है कि भाई मैं आज इतना प्यार आ रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड में मिला है भाई वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, व्हाट अ साइन। भाई ये क्या है? ये बिल्कुल वही है कि ये अकेले रहना नहीं चाहते। सो अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, चाहते हो इनका अकेलापन दूर हो,
ये कहीं दूसरी तरफ रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं, तो ये चाहता है कि भाई इनका जो अकेलापन है वो दूर हो जाए। तो धीरे धीरे से ये पर्सन कमिटमेंट इस वर्ड की तरफ आ रहा है, बिकॉज कमिटमेंट के बिना तो चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती। ठीक है, फिलहाल अगर काम की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, फैमिली की वजह से अगर ये सेपरेट रह भी रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि भाई अब मुझे ये तकलीफ़ नहीं सहनी, बिकॉज फैमिली तो हमारे बारे में सोचती रहती है, लेकिन जो हमारे अंदरूनी ख्याल होते हैं कि कोई तो चाहिए जो मुझे समझे, अंडरस्टैंड करे, वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी दिख रही है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो सिंह राशि। तो भाई यहाँ पे जो चीज़ आती है कि ये आपके साथ और ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो व्यक्ति जैसे आपको देखता है तो और ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है कि भाई अरे मैं तो 2 दिन में ठीक हो जाऊँगा, है ना। ये कब आता है? बिकॉज आप उससे मिलने के लिए गए। वही बात यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन भी सोच रहा है कि इसे भी और ज़्यादा ताकतवर होना है और ज़्यादा स्ट्रांग होना है। कैसे होगा? जब आप उससे मिलोगे, आप उससे बातें करोगे। ठीक है, तो ये आपसे बेसिकली दूर नहीं जाना चाहता। अगर दूर है भी तो दूरियां जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, तो आपको इसको समय देना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आ गई है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, भाई जनरल रीडिंग है तो हर कार्ड की मीनिंग आपसे रेजोनेट कितनी करती है वो देख लीजिए, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, अगर आप अपनी ब्लड रिपोर्ट भी निकालते हो ना, तो कई बार जो आपका हीमोग्लोबिन है वो भी कई बार कम ज़रा दिखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम हो गया, बहुत बढ़ गया, लेकिन वो होता रहता है, चलता रहता है। उसी तरह से आपको ये रीडिंग उस प्रकार से देखनी कि भाई कितनी रेजोनेट होती है, कितनी नहीं होती। ओके भाई, यहाँ पे जजमेंट जो है, मतलब कई बार ऐसा मोमेंट आता है कि हम कहते हैं कि भाई सडनली हम किसी के बारे में कुछ क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लो कोई आपका पर्सन है जो पुराने वक्त से लौट के आ रहा है, या फिर सडनली आपकी किसी से बातचीत हो गई और अब ये पर्सन फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना चाहता है, तो ये जम कर रहे हैं डायरेक्टली जजमेंट के ऊपर कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस पर्सन को शायद आपसे कुछ डिस्कशन करना है। अगर वो भूतकाल से आ रहा है, चाहे आपका कम्युनिकेशन वहाँ पे ख़त्म हो गया था, रिश्ता टूट गया था, फिर भी अगर ये जोड़ना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब कितनी कोशिश करें कितनी नहीं वो तो हर एक के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि डेंगू में ड्रैगन फ्रूट खाने को कहते हैं, तो कितने लोग जाते हैं खाते, वो उनके ऊपर डिपेंड है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि महसूस तो उनको हो रहा है कि भाई मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, लेकिन करूँगा या नहीं वो तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है ना। वही बात यहाँ पे दिखती है। हालांकि जो लास्ट कार्ड है वो बहुत सारे कार्ड्स के पीछे वो जो है वो है द टॉवर। तो भाई डायरेक्टली जजमेंट के बाद जो एक मेजर अरकाना कार्ड आ गया है वो है द टॉवर। यानी कि ये पर्सन आई थिंक उन यादों से घिरा हुआ है जब इसकी ज़िंदगी में चीज़ें बदल गई थी। ओके, आप चाहे किसी भी रिश्ते को ले ले, ओके, उसमें ये मोमेंट आता ही है। कई बार लगता है कि भाई अब सब कुछ ख़त्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। ये इसलिए होता है ताकि हम स्ट्रांग बन सके। जैसे कि अगर आप आर्मी की बात करते हो तो आप इतना स्ट्रांग आपको सिखाया जाता है ताकि आप हर वक्त के लिए तैयार रहें। बिल्कुल वही बात हमें किस्मत भी सिखाती है, ज़िंदगी भी सिखाती है। ओके, हम जब धीरे धीरे ही सही जब इन मोमेंट से गुजरते हैं, अच्छे मोमेंट, बुरे मोमेंट, हंसने वाले, रोने वाले, तो हम खुद को स्ट्रांग बनाते हैं। तो थिंक ये पर्सन इतने सारे मोमेंट्स से गुजरने के बाद अब ये महसूस कर रहा है कि उसके लिए आप काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। ओके, आप उसको शायद आप उसकी दवा हो। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। देखो जैसे कि कार्ड आ गया कि अब ये आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहते हैं कि भाई फाइनली आप इनको रिलीज़ करें एक बर्डन से, जो आपने कहा था ना कि भाई नहीं बात नहीं होगी वगैरह, तो इससे रिलीज़ करें। और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ये पर्सन चाहता है कि ये सभी चीज़ें ऐसे ही बनी रहे। फिर चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, ये चाहता है कि ये रिश्ता कंटिन्यू रहे। ठीक है, अब देखो कंटिन्यू कितने वक्त तक रहेगा वो तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। आप फाइनली क्या सोचते हो। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वही दी हाई प्रेसिडेंट कि यहाँ पे इस रिश्ते में ये आपको पॉजिटिव एंगल दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आपका यूज़ नहीं करना चाहते। ओके, ये आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान देना चाहते हैं। फिर चाहे आप इसे कमिटमेंट कहो, शादी कहो, या फिर कुछ और बात कहो, जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ मैटर करती है।
ये आपको बहुत ही उच्च स्थान दे रहे हैं कि भाई आप अगर इनकी ज़िंदगी में आते हैं तो ये बहुत ही खुश हो जाएंगे और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। हालांकि हम देखते हैं कि भाई लव मैसेजेस हमें क्या मिलते हैं एंड करते हैं शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो भाई 1 2 एंड 3, ठीक है, एंड चुनते हैं एक और फाइनल 4। तो 4 कार्ड हमने चुन लिए हैं, देखते हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो फर्स्ट कार्ड है वो है यू आर ऑलवेज ऑन माई साइड, कि भाई इनको ये पता लग चुका है या फिर ये महसूस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा इनकी साइड होते हो। ये नहीं कि आप इनको टोकते नहीं, बोलते नहीं, लेकिन हाँ भाई आप इनके साइड होते हो, मतलब कि इनको टोकते भी हो, रोकते भी हो, सपोर्ट भी करते हो, जो कि एक अच्छे कपल की निशानी है। अच्छा कपल उसे कहते हैं जो एक दूसरे की कमियों को देखते भी हैं और उसको क्लियर भी करते हैं। ओके, दैट इज वेरी गुड। सेकेंड जो कार्ड है वो है यू हैव टॉट मी द मीनिंग ऑफ लव एंड शेयरिंग, आवर वर्ल्ड इज मोर कंप्लीट बिकॉज ऑफ इट। जैसे मैंने कहा कि ये आपके साथ दोबारा से कम्युनिकेट करना चाहता है बिकॉज आपने इनको शेयरिंग सिखाया था, प्यार सिखाया था, है ना। जैसे कि मान लो हम बहुत स्ट्रेंजर से मिलते हैं, क्या हर स्ट्रेंजर व्यक्ति से हमसे बात होती है? नहीं, लेकिन जिनसे बात होती है आगे बात बढ़ती है, फिर हम फ्रेंड एंड और रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्यों? बिकॉज प्यार होता है उसमें। वही चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो थर्ड कार्ड है व्हेन यू होल्ड मी टाइट एवरीथिंग बिकम्स ऑलराइट। ये चाहता है कि आप इनका हाथ थामें, आप इनको चूमें, आप इनको अंडरस्टैंड करें, बिकॉज जब ये उदास होते हैं या निराश होते हैं तो आप ही हो वो जो इनको कहते हैं कि भाई डोंट वरी, मैं हूँ। अगर आपने इनका हाथ अपने हाथ में ले लिया तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती हैं, चाहे आप इसे रेकी का छोटा सेशन समझो, एनर्जी ट्रांसफ़र समझो, इनको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपके दिल मिल जाते हैं। वही चीज़ें वो कह रहे हैं। जो फोर्थ कार्ड है वो है यू आर कूल नो मैटर वॉट द टाइम, नो मैटर वॉट द प्लेस। चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, हमें ऐसे लोग मिलते हैं ना, देखो हम क्या कहते हैं कि भाई अरे भाई तो अमीर है या फिर ये भाई सेटल है, लेकिन चीज़ें बदलती रहती हैं। उसके बावजूद जो पर्सन स्टेबल होता है हम उसकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये पर्सन बिल्कुल वही कह रहा है कि आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना कूल, अपना आपा नहीं खोया है, ठीक है, चाहे किसने कुछ कहा हो वगैरह, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।